हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग एटम के ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करते हैं ताकि हमारा जो नया ऑर्बिटल्स बन सके उसका सारा का सारा जितना भी ऑर्बिटल्स बना है उसका एनर्जी इक्विवेलेंट हो, है ना। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। ध्यान से सुनो, हम लोग क्या करेंगे ना, ऑर्बिटल्स को मिक्सअप करेंगे, अलग अलग ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे। इसका एनर्जी अलग अलग था पहले से, अलग अलग ऑर्बिटल, तो उसका एनर्जी कैसा होगा बच्चों? अलग अलग होगा। उसको मिक्स कर देंगे, तो मिक्स करने से जो हमारा नया ऑर्बिटल बनेगा, है ना, उसका एनर्जी आपस में सेम होगा। इसी बात को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन से हमको बहुत ज़्यादा समझ में कहानी नहीं आने वाला है, हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे ताकि हमको चीज़ आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग या मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, मतलब अलग अलग ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिफरेंट है, उसको हम मिक्स कर रहे हैं टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा एक डिफिनेशन हो गया। आते हैं इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, इसको नोट कर लो, मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, आगे समझते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। बोलेंगे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एस ऑर्बिटल है। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल है? एस है। ठीक है, ध्यान समझो, मेरे पास मान लो एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और पी का शेप कैसा होता है? तो पी का शेप होता है डम्बेल। पी का शेप कैसा होता है बच्चों? बोलो, डम्बेल। ये पी ऑर्बिटल का हमारा क्या है? शेप है। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल, ये 50% इधर 50% इधर, ये पी का शेप है पी ऑर्बिटल का। उसी प्रकार ये एस ऑर्बिटल का शेप है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हम कितना ऑर्बिटल को मिक्सअप कर रहे हैं? दो ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं ना, एक ठो एस एक ठो पी। तो जितना ऑर्बिटल्स को हम लोग मिक्स करते हैं उतना ही क्वांटिटी में नया ऑर्बिटल तैयार होता है। तो बनने वाला ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? एक एस का मिला है, एक पी का मिला है, तो बनने वाला ऑर्बिटल का नाम होगा एस पी। दिखेगा कैसे बच्चों? देखो ध्यान से, दिखेगा कैसा? तो बोलेंगे दो ऑर्बिटल बन रहा है ना, एक इसमें बड़ा लोब होगा और एक छोटा लोब होगा, इसको लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोब होते हैं। देखो यहाँ पे कैसा है, दोनों साइड का एरिया 50-50% है ना। यहाँ पे कैसा होगा? एक लोब छोटा, एक लोब बड़ा, इसको बोलते हैं लार्ज लोब, और इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल लोब। ठीक है, दो बनेगा, दो मिलाएंगे तो दो बनेगा। अभी एक बना है, ठीक है, और अगला कैसा बनाएंगे? अगला ऐसे बनाएंगे। तो ये जो शेप बना, ये किसका बना? ये sp ऑर्बिटल। बनाने के बाद, मिलने के बाद कैसा ऑर्बिटल बनेगा? इसका नाम हो जाएगा sp। देखो ध्यान से, ये sp कितना संख्या में बना? दो ठो मिलाए तो दो ठो, तो एक वो ये वाला हो गया, एक इधर से मिलते को फिर से बना रहे हैं, एक साइड बड़ा एक साइड छोटा। ठीक है, ये sp ऑर्बिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? sp। तो हम जानते हैं जितना ऑर्बिटल को मिलाएंगे उतना नया ऑर्बिटल बनेगा ना, तो दो बनेगा, तो एक को इधर रखे एक इधर रखे। ऐसा काहे रखते हैं? क्योंकि हमको मालूम है ऑर्बिटल ऑर्बिटल या बॉन्ड बनने के बाद बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन सबसे कम कब होगा? जब दोनों ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा दूर हो। अगर मान लो एक ऑर्बिटल को हम ऐसे रखें और अगला को कैसे रखें? ऐसे रखें, तो यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा ना, इसलिए इस दोनों ऑर्बिटल अपने आप को इस प्रकार से इंक्लाइंड करता है ताकि रिपल्सन कम से कम हो। ठीक है बच्चों, तो ये sp ऑर्बिटल का डायग्राम बना। ठीक है, sp ऑर्बिटल का डायग्राम बना। तो दो मिला रहे हैं तो दो बन रहा है sp। उसी प्रकार हम एक s को मिलाएंगे और दो ठो p को मिलाएंगे। एक s को मिला रहे हैं और p को कितना p को मिलाएंगे? दो p। p का शेप कैसा होता है? ऐसा, दोनों साइड 50-50 होता है। तो बनाने में देखो थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, लेकिन समझना ये p ऑर्बिटल का शेप है। तो कितना p मिला रहे हैं? दो p मिला रहे हैं, तो बनने वाला कितना ऑर्बिटल बनेगा? तो बोलेंगे सर तीन बनेगा। दो एक तीन मिला है ना, तो तीन मिला है तो तीन नया ऑर्बिटल बनेगा। उस नए ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल दो नॉर्मल ऑर्बिटल को मिलाने से बनता है। ठीक है, ये s है ये p है, दोनों का एनर्जी अलग अलग होगा, लेकिन बनने के बाद जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है इसका एनर्जी सेम होगा। ठीक है, दो ठो बन रहा है, दोनों का एनर्जी हमारा कैसा होगा? सेम होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक s मिला रहे हैं, दो ठो p मिला रहे हैं, तो कितना ऑर्बिटल बनेगा बच्चों? तीन ऑर्बिटल बनेगा। तो तीन ऑर्बिटल देखो होगा कैसे? तो बोलेंगे तीनों ऑर्बिटल 120 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा ताकि रिपल्सन कम से कम हो। ठीक है, 120 डिग्री पर। तो देखो ध्यान से, एक ऑर्बिटल हम ऐसे बना देते हैं, एक लोब बड़ा है एक छोटा है। ठीक, ध्यान से सुनना, एक लोब हमारा बड़ा है एक छोटा है। दूसरा कैसे होगा बच्चों? बोलो, एक इधर बना देते, देखो 120 पे बनाना है ना, 120 पे, तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और तीसरा कहाँ रख रहे हैं? तीसरा यहाँ पे।
तो गौर से समझना, ये जो ऑर्बिटल बना है देखो एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा शेप, सबका शेप सेम होगा है ना, सबका जो एरिया होगा सब सेम होगा आपस में। तो यहाँ पे एक लोब हम बड़ा बना एक छोटा बना, उसी प्रकार एक बड़ा एक छोटा, उसी प्रकार एक बड़ा एक छोटा। यहाँ 3 ऑर्बिटल है, इसका नाम क्या है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका नाम क्या होगा sp2। सबके बीच का बॉन्ड एंगल कितना 120 डिग्री, इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना 120 डिग्री और इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना 120 डिग्री। 120 डिग्री काहे हुआ, 2 ठो 90 डिग्री पे काहे नहीं रखे, 2 ठो 90 डिग्री पर रखते तो रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसलिए हम क्या किए तीनों को इस तरह से अरेंज किए ताकि हमारा रिपल्सन बिटवीन ऑर्बिटल्स मिनिमम हो, है ना। तो ध्यान समझो 3 मिलाए थे तो 3 बना, उसका शेप कैसा होगा देखो ध्यान से, 3 का शेप कैसा होगा, इसको मिटा देते हैं, ये बॉन्ड एंगल दिखा रहे थे नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। शेप हमारा 120 डिग्री पर इंक्लाइंड इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, ये sp2 का बना। इसी प्रकार एक s का लेंगे 3 p का लेंगे, है ना, तो वहां पे कैसा बनता है, वहां sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका sp3 बनेगा। उसका यहाँ पे कितना एंगल बना है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, यहाँ पे कितना बना था, तो यहाँ पे सर बना था 180 डिग्री। इसमें जो ज्योमेट्री बनेगा लीनियर बनेगा, ठीक है। देखो बच्चों उसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं। यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगा, यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगा कैसा बनेगा, ज्योमेट्री इसका लीनियर होगा। sp वाले का ज्योमेट्री कैसा होता है, लीनियर होता है, शेप नहीं ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, लीनियर होता है। इसका कैसा होगा sp2 है ना, sp2 तो बोलेंगे सर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, ये होता है ट्राइगोनल, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों देखो ट्राइगोनल प्लानर, कैसा होता है ट्राइगोनल प्लानर। sp2 का शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री सॉरी ये ज्योमेट्री कैसा है, ज्योमेट्री अभी हम लोग ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, बाद में शेप की भी बात करेंगे। ज्योमेट्री इसका कैसा होगा, ट्रायगोनल प्लानर होगा। इसके बाद आते हैं sp3 वाला, यानी कि एक s का रहेगा, बाकी 3 ठो p वाला मिलाएंगे ना, तो बनने वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा बनेगा sp3, कैसा शेप बनता है, कैसा ज्योमेट्री बनता है और बॉन्ड एंगल कितना होता है, इस चीज़ को भी यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलो ये वाला हो गया, इसको नोट कर लेना है, इसको नोट कर लो, हम मिटाते हैं। सब कुछ क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, ठीक है। अब हम कितना मिला रहे हैं, तो बोलेंगे सर यहाँ पे अब हम एक s का और p का 3 मिला रहे हैं, ठीक है। एक s है और p का क्या है, तो p का शेप हमारा ऐसा होता है, p का कितना मिला रहे हैं 3 मिला रहे हैं, ठीक है, 3 गो p ऑर्बिटल ले रहे हैं, ठीक है। तो बनने वाला ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा sp3, बनने वाला ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा sp3। जितना s का मिलाओ जितना p का मिलाओ, तो s के पास तो एक ही ऑर्बिटल होता है तो s तो एक ही मिल पाएगा। p का हो सकता है, p के पास मैक्सिमम कितना 3 होता है, तो अगर p का 1 यूज़ करेंगे तो sp, p का 2 यूज़ कर लिए तो sp2, p का 3 यूज़ कर लेंगे तो sp3, ठीक है। तो ये देखो sp3 बनता कैसे है, तो बोलेंगे इस तरह से, देखो एक ये वाला और एक छोटा लोब sp3 है ना। sp3 कितना बनेगा, तो बोलेंगे सर 4 ठो sp3 बनेगा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। जितना मिक्स कर रहे हैं उतना क्वांटिटी में बनेगा, तो 4 बनेगा। 4 को अरेंज कैसे करेंगे, एक ये वाला कर दिए, दूसरा इधर की तरफ, तीसरा इधर की तरफ और चौथा इस एक्सिस की तरफ, समझ में आ रहा है। तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। सभी के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री, या इसे क्या बोलेंगे 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसा ही बोल सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट सभी ऑर्बिटल के बीच का बॉन्ड एंगल। ये 3D में होगा, 3D में होगा। एक जैसे ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड का 4 पैर, एक इधर एक नीचे एक इधर और एक ऊपर, सबके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है बच्चों 109.5 डिग्री, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला हमारा कहलाएगा, ठीक। अब ध्यान से सुनो, ये बन गया है। इसके ज्योमेट्री का क्या नाम होता है, इसके ज्योमेट्री का नाम होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल, समझ आया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो याद रखना पहला बात क्या बच्चों, कि जितना ऑर्बिटल्स को हम मिक्सअप करेंगे उतना नया ऑर्बिटल हमारा तैयार होगा। sp अगर एक s का एक p का लेते हैं तो sp बनेगा, एक s का 2 ठो p का लेते हैं तो sp2 बनेगा, एक s का 3 ठो p का लेते हैं तो sp3 बनेगा, एक s p का 3 ले लिए, अब p तो खत्म हो गया, अब d का 1 ले लेते हैं तो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। सबके ऊपर हम लोग आएंगे, तो पहले हम लोग ये 3 ठो डिस्कस कर लिए है ना, लीनियर वाला, ट्रायगोनल प्लानर वाला
जिसका 120 डिग्री बॉन्ड एंगल आता था sp2 वाला, और इसमें 109.5 डिग्री। इतना नोट कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं समझते हैं थोड़ा सा एक्चुअली में जो डिफिनेशन लिखे थे कि प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, उसका मतलब क्या है, कब जरूरत पड़ता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसी बात को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको मिटाया जाए, इसको नोट कर लोगे सही बच्चे। तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का हमारा शेप होगी, ज्योमेट्री हो गया। ठीक है, शेप के ऊपर हम लोग आएंगे आगे। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले ना हम लोग हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं, किसमें हाइब्रिडाइजेशन, यही लिख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन CH4। हम लोग मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं, क्योंकि ये समझना आसान होता है। इसके बाद हम लोग और भी स्ट्रक्चर्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसमें समझते हैं, मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो मीथेन में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शेयरिंग कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का शेयरिंग कर लिया। ठीक, समझ में आ रही है बात। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, नीचे से एक हाइड्रोजन शेयरिंग कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शेयरिंग कर लिया। तो कितना बॉन्ड बना, तो 4 बॉन्ड बना मेरा। ठीक सर, 4 बॉन्ड बना, वेरी गुड। इसका हाइब्रिडाइजेशन जरा निकाल के चेक करते हैं पहले फॉर्मूला से। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जेड निकालने का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आए, इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देख लेते हैं, हाँ सब कुछ दिख रहा है। बोलेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सेंट्रल एटम का अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, सेंट्रल एटम का ही निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये एटम कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया, मतलब सिंगल बॉन्ड, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो बोलेंगे इससे हमको क्या निकल जाता है, जेड का वैल्यू निकल जाता है। जेड मतलब ये फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। जेड का वैल्यू अगर 4 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, जेड का मान अगर 3 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, जेड का मान 2 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp। धीरे समझ में आएगा कहानी। जेड का मान देखो ध्यान से, यहां लिखते हैं, मिटा देंगे फिर। ठीक है, जेड का मान अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp। ठीक है, जेड का मान अगर 3 आया, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल को मिक्स किए हैं, समझो। जेड का मान 2, इसका मतलब 2 ऑर्बिटल को मिक्स किए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp। जेड का मान अगर 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। जेड का मान अगर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। कहानी स्पष्ट है, जेड का मान 2 तो sp, जेड का मान 3 तो sp2, जेड का मान 4 तो sp3। जेड का मान अगर 5 आ जाए तो sp3। अब p के पास तो 3 ही होता है, तो अगला कौन सा यूज करेंगे, d। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये हम लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या लिख रहे हैं बच्चों, बोलो, हाइब्रिडाइजेशन। जेड का मान अगर 6 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 d2। जेड का मान अगर मेरे पास 7 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 d3। समझ आया, इस बात को थोड़ा नोट कर लो। बोलेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला है। ठीक है, इसका हम लोग मेन अभी मैकेनिज्म समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ गिन लो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 4 है, लोन पेयर 0 है, तो सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना, 4 प्लस लोन पेयर का संख्या कितना, 0। तो 4 प्लस 0 कितना आया, 4। तो जेड का वैल्यू अगर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, sp3। यानी कि यहाँ पे मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, मीथेन में कार्बन का sp3। ये sp3 का मतलब क्या है बच्चों, इसी चीज को समझना है। ये sp3 का क्या मतलब होता है, इसी चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो पहले, ये वाले को वीडियो को पॉज करना है और इसको नोट कर लेना। जेड बराबर क्या, जेड बराबर 1 हो सकता है क्या, जेड बराबर 1 मतलब एक ही ऑर्बिटल है, तो एक को किसके साथ मिक्स करेंगे जी, तो वहाँ पे तो कोई हाइब्रिडाइजेशन का बातें नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जेड 2 से शुरू होगा, मतलब कितना ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 ठो, 3 ठो मिक्स करेंगे तो sp2 बनेगा, 4 मिक्स करेंगे तो sp3। क्या कभी भी ऐसा हो सकता है p3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद p3 आए तो बोलेंगे नहीं, s से शुरू होता है ना, तो sp, sp2, sp3। sp4 नहीं हो सकता है, फिर sp4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि p के पास तो 3 ही ऑर्बिटल होता है, तो 3 मिक्स कर सकते हैं, तो sp3 होगा। उसके बाद अगर और भी ऑर्बिटल को हमको मिक्स करना है तो d के ऊपर चले जाएंगे। d के पास टोटल 5 ऑर्बिटल होता है, तो d का 1, d का 2, d का 3 हम लोग यहीं तक अपने कोर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, sp3 d3 तक। ठीक है, तो चलो इतना नोट कर लो। अब हम लोग आते हैं धीरे धीरे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो। अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि सर ये sp3 जो है इसका क्या मतलब है, इसी बात को हमको समझना है। ठीक है, sp3 का क्या मतलब है, तो चलो समझते हैं। हम लोग किसका हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, सेंट्रल एटम कार्बन का। क्यों, क्योंकि कार्बन एक से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है। कोई भी एटम एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो वही अपना अलग अलग ऑर्बिटल को दे रहा है। ठीक है, तो सभी ऑर्बिटल को हम मिक्स करेंगे, तो इसलिए हम लोग सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये वाला हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन का तो कोई बातें नहीं है। ये वाला हाइड्रोजन लेफ्ट साइड वाला एक ही ऑर्बिटल दे रहा है, कौन सा, 1s वाला, तो एक ही ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल को क्या खुद से मिक्स कर दे, बोलेंगे नहीं,
एक से ज़्यादा ऑर्बिटल रहता है तो मिक्स करते हैं। तो वही चीज़ कार्बन के ऊपर ऑब्जर्व होगा यहाँ पे, है ना। हाइड्रोजन का तो कोई बातें नहीं, हाइड्रोजन तो 1s ऑर्बिटल अपना दे रहा है, कार्बन के ऊपर समझना है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले ना क्या प्रोसेस है, कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना, 6 है। लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। ये तुमको आता है लिखने के लिए। इसका हम लोग बॉक्स डायग्राम बना लेते हैं। ये 1s है, ये क्या है 2s है, और यहाँ पे क्या है बच्चों 2p है, ठीक। इसमें ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये क्या हो गया 2p। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 1 1। ये भरने आता है सही बच्चों को, 2p2, ठीक। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। कैसा है बोलो बच्चों, ग्राउंड स्टेट। ये क्या है लिख लेते हैं यहाँ पर, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बोलोगे सर ये क्या होता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बोलेंगे एटम कब, जब इलेक्ट्रॉन, एटम अभी बॉन्डिंग नहीं किया है ना, अभी बॉन्डिंग नहीं किया है, इसका इलेक्ट्रॉन किस में है, ग्राउंड स्टेट में है। मतलब जहाँ जिस ऑर्बिट में हो सकता है उसी में है। फॉर एग्जांपल कार्बन को जब तुम लोग बनाओगे तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना 4, ठीक। तो वही बात बना है। तो ये ग्राउंड स्टेट में है, कोई एनर्जी गेन अभी तक नहीं किया जो हायर एक्साइटेड स्टेट में भेजे, है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चलो अब आगे क्या करना समझते हैं। कोई प्रोसेस यहाँ रटने वाला आवश्यकता नहीं है, बस धीरे धीरे समझेंगे। तो बोलेंगे सर यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, तो बोलेंगे सर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। और बॉन्डिंग करते समय, कोवलेंट बॉन्ड बनाते समय हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, सिंगल सिंगल। जैसे ये वाला कैसा इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, और ये कैसा है, अनपेयर्ड है। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 बॉन्ड बना रहा है 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होगा कार्बन को। समझो बात को। हम बोलेंगे देखो यहाँ पे कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया था, इधर से हाइड्रोजन आया था। दूसरा यहाँ दिया था, नीचे से हाइड्रोजन आया था। तीसरा यहाँ दिया था, ऊपर से हाइड्रोजन आया था। चौथा यहाँ दिया था, ऊपर से हाइड्रोजन आया था साइड से। तो कार्बन अपना सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, लेकिन यहाँ सिंगल सिंगल क्या है, एक एक गो है ना। तो ये वाला तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या ये बॉन्डिंग कर सकता है, तो बोलेंगे ये सर बॉन्डिंग नहीं कर सकता। कोवलेंट बॉन्ड कभी भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि आगे हम लोग समझेंगे। ये हमारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। बॉन्डिंग करने के लिए हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। मतलब हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ देखो कार्बन, ये जो बॉन्ड बना है नीचे वाला, इसमें कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 1। तो वही तो हम बोल रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हर ऑर्बिटल में। ये वाले बॉन्डिंग में कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो वही 1 चाहिए। इस वाले में भी 1 चाहिए, इस वाले में भी 1, लेकिन यहाँ पे देखो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 ठो, तो बोलेंगे ये बॉन्ड कर नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ ना कि ये जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसमें 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, हमको चाहिए 4। तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन को ना एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के हायर ऑर्बिटल में भेज देंगे, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भेज देंगे। इस दोनों में ज़्यादा एनर्जी किसका, 2p का एनर्जी ज़्यादा होता है, 2s का एनर्जी कम होता है। तो यहाँ से उठा के 1 इलेक्ट्रॉन को हम इसमें सेंड कर देंगे, तो उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। फिर से लिखते हैं C6 का। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भेज देंगे तो 2s में कितना हो गया 1, और 2p में कितना हो गया 3। इस डब्बे को फिर से बना लेते हैं। ये 1s है, ये 2s है, और ये 2p है, ठीक। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 ठो। अब 1 इलेक्ट्रॉन उसमें चला गया तो कितना बचा इसके पास जी, 1 बचा, ठीक। तो अब सभी के पास ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 1 हो गया, सभी ऑर्बिटल में 1 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या है, तो बोलेंगे सर ये हमारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग करते समय कभी भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। अगर हमारा कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो ध्यान रखोगे, लोन पेयर रहता तो सही होता, लोन पेयर में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता तब ये सही था। अभी चूंकि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, मालूम है नॉन मेटल बेस कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो हमेशा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन था नहीं, तो हम भेज दिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, एक्साइटेड स्टेट EC, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कहानी स्पष्ट है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक्साइटेड स्टेट। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुका है, तो बॉन्ड बना सकता है। 4 हाइड्रोजन नीचे से आएगा, देखो बच्चों 4 हाइड्रोजन अब नीचे से आएगा। कितना हाइड्रोजन आएगा बोलो, 4। तो चलो अब हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 होगा। यानी कि यहाँ जो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल यूज हो रहा है, कौन वाला हो रहा है, 1s, ये भी 1s, ये भी 1s, ये भी 1s। ये सारा कार्बन का ऑर्बिटल था, और ये वाला किसका है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना, कौन से ऑर्बिटल में होगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे सर 1s में होगा।
तो यहाँ पे ना हम लोग अपोजिट स्पिन के साथ रखते हैं। जब भी हम लोग को बॉन्डिंग करना पड़ता है तो अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज, एक ऊपर तो एक नीचे, इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा बोलो, बॉन्डिंग बन जाएगा। समझ में आ रहा है, इस दोनों के बीच बॉन्डिंग बन जाएगा। तो अब चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास तो अब हमारा बॉन्डिंग कर सकता है। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन आया, देखो ध्यान से, एक हाइड्रोजन नहीं है, एक हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ टोटल कितना हाइड्रोजन है, 4, तो 4 हाइड्रोजन आया, अपना 4 अलग अलग ऑर्बिटल है। ये 1s उस वाले हाइड्रोजन का है, ये 1s ऊपर वाले हाइड्रोजन का है, ये 1s इस वाले हाइड्रोजन का और ये 1s इस वाले हाइड्रोजन का। ऐसा हम लोग सपोज कर लिए, कोई किसी का हो सकता है। 4 हाइड्रोजन आया है, तो 4 हाइड्रोजन अपना 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन था, अपोजिट स्पिन के साथ ओवरलैप कराएगा और हमारा क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों लिखो, आगे हम बढ़ते हैं। सब कुछ स्पष्ट आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, यहां तक अब हमारा क्या है ना कि सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास था नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लिए एक्साइटेड स्टेट में भेज करके। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए था कार्बन को, 4 मेरे पास है, 4 हाइड्रोजन आ गया, बॉन्डिंग कर लिया। तो देखो अब क्या इसमें क्या गड़बड़ी आ रहा है, क्या सही है, देखते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे कुछ हम मिटाते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लोगे वीडियो को रोक करके। यहाँ पे ना हम कुछ मिटाते हैं और चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, ठीक है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 4। देखो ध्यान से, बीच में कार्बन है, मान लेते हैं ये वाला जो बॉन्ड था ना, ये कार्बन का 2s ऑर्बिटल था। देखो ध्यान से, कार्बन का कैसा ऑर्बिटल था, 2s, और हाइड्रोजन का कौन है, 1s। तो ये जो बॉन्ड बना है ना मेरा, किसके किसके बीच बना है, ये हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड बना है कार्बन का 2s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के बीच। क्योंकि देखो बॉन्ड हम लोग बचपन से क्या सुने हैं ना, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने से बॉन्ड बनता है, लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है, ऑर्बिटल के अंदर, है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का कहाँ होगा, कार्बन के ऑर्बिटल के अंदर होगा। तो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल यूज किए हैं, तो 2s। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के 2s ऑर्बिटल में है और ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में, दोनों के बीच बॉन्ड बन गया। ठीक, अगला देखो, ये 3 बॉन्ड जो बन रहा है, कार्बन का 3 ऑर्बिटल है, 2p 2p 2p, यहाँ 3 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन 3 ठो है। ठीक, तो ये वाला बॉन्ड देखो 2p के बीच बना है और हाइड्रोजन का किसके बीच बना है, 1s। तो देखो ये वाला बॉन्ड बना है मेरा, किसके किसके बीच बना है, तो बोलेंगे यहाँ पे कार्बन का 2p ऑर्बिटल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किस में है, 2p ऑर्बिटल में है, और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में। ठीक, उसी प्रकार नीचे देखो ये वाला बॉन्ड हमारा बना है, देखो ध्यान से बच्चों, कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, 2p और हाइड्रोजन का 1s। उसी प्रकार एक बॉन्ड और बचा हुआ, उसको ही बना लेते हैं, बोलेंगे ये किसके बीच बना है, कार्बन का 2p, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में, ये वाले 2p में, और हाइड्रोजन का 1s। ठीक है, इसको हम लोग px py pz भी बोल सकते हैं, px py pz, है ना, 2px 2py 2pz, 2p ऑर्बिटल तो px py pz। यानी कि देखो मान लेते हैं ये 2px और हाइड्रोजन का 1s, ये 2py हाइड्रोजन का 1s, ये 2pz और हाइड्रोजन का 1s, और ये किसके बीच बना, 2s और 1s। तो गौर से जरा देखो बच्चों, यहाँ 4 बॉन्ड तो बन चुका है, कार्बन अपना 2s ऑर्बिटल दिया ये वाला, और हाइड्रोजन अपना 1s दिया, तो बॉन्ड बन चुका है। बाकी ये 3 बॉन्ड जो हमारा बना है, ध्यान से समझो, ये 3 बॉन्ड जो बना है, जो हम ब्लू कलर से बनाया है, इसमें गौर से जरा देखना एक बात को कि ये 3 बॉन्ड ना एक टाइप का बना है। क्यों, क्योंकि एक टाइप का ऑर्बिटल यूज हुआ है, 2px py pz, ये तो p ऑर्बिटल ही है, तो सबका एनर्जी एक समान, 2s का एनर्जी अलग। तो ये तीनों ऑर्बिटल जो है इक्विवेलेंट एनर्जी का है, मतलब ये तीनों एक समान एनर्जी का है, ये वाला अलग एनर्जी का है। तो मतलब ये 3 जो बना है बॉन्ड ब्लू वाला, इसका एनर्जी अलग है, और ये 2s वाला एनर्जी का ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो अलग है। किसका एनर्जी ज्यादा है, तो बोलेंगे 2p का एनर्जी ज्यादा है। हम लोग जानते हैं n+l रूल से एनर्जी निकालते हैं ना, n+l रूल से एनर्जी निकालते हैं। तो 2s का कितना होगा, 2s के लिए 2 n का वैल्यू गया 2, s का वैल्यू 0, तो 2 आया। और 2p का कितना होगा बोलो, तो 2p के लिए होगा, n का वैल्यू 2 है, p का वैल्यू 1 होता है, l का वैल्यू p के लिए 3। तो देखो इसका एनर्जी आ रहा है 3, इसका एनर्जी आ रहा है 2, तो इसका एनर्जी ज्यादा है, इसका एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगा। यानी कि देखो 2p वाला जो बॉन्डिंग बना है इसका एनर्जी ज्यादा है, ये बॉन्डिंग का जो बॉन्ड जो बना है 2p और 1s के बीच, इसका एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी अगर कम होगा तो बॉन्ड कमजोर होगा या मजबूत होगा, तो बोलेंगे सर कमजोर होगा। कमजोर बॉन्ड लंबा होता है ना, इसलिए बोलेंगे सर ये तीनों बॉन्ड हमारा लंबा बना है और ये वाला बॉन्ड हमारा छोटा बना है। तो अब गौर से जरा समझो, क्या एक ही मिथेन है, हमारे पास एक मिथेन है CH4, चारों हाइड्रोजन सेम है, कार्बन बीच में एक है, तो क्या चारों का चारों बॉन्ड एक जैसा बनना चाहिए या अलग बनना चाहिए, बोलेंगे सर चारों एक समान बनना चाहिए, क्योंकि चारों तो हाइड्रोजन है ना। मान लो 3 हाइड्रोजन रहता, एक यहाँ पे फ्लोरीन रहता फॉर एग्जांपल, तो हम कहते हैं हाँ चलो ठीक है 3 हाइड्रोजन 1 फ्लोरीन, तो ये बॉन्ड अलग बना, ये बॉन्ड अलग बना। लेकिन जब सारा का सारा हाइड्रोजन ही है
तो सारा बॉन्ड एक ही जैसा बनना चाहिए था ना। यहाँ 3 बन रहा है लंबा बॉन्ड, 1 बन रहा है छोटा बॉन्ड, तो ऐसा संभव नहीं है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि चारों का चारों बॉन्ड एक समान बनना चाहिए, होता भी है। चारों का चारों बॉन्ड मीथेन में एक ही लेंथ का होता है ना, लेंथ सबका सेम है, एक ही लेंथ का होता है ना, जो कि यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो बोलेंगे सर यहाँ जो ऑर्बिटल्स यूज कर रहा था कार्बन अलग अलग कर रहा था। 2p 1s के साथ किया और ये वाला 2s 1s के साथ किया, तो जो कि संभव नहीं था। इसलिए बच्चों लगाओ दिमाग। अब हम क्या करेंगे ना, ये 3 ऑर्बिटल और 1 ऑर्बिटल, कार्बन कितना ऑर्बिटल दिया है टोटल? अपना 4 दिया है ना, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो 4 ऑर्बिटल दिया होगा। 3 ठो 2p वाला, 1 ठो 2s वाला, तो चारों ऑर्बिटल को अगर हम मिक्स कर देंगे, क्या कर देंगे बोलो बच्चों? मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने से हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होगा, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, जो हम लोग शुरुआत किए हैं इस टॉपिक को। तो हम क्या करेंगे, जितना ऑर्बिटल कार्बन अपना दिया है, तो 3 एक जैसा, 1 अलग हो गया ना, लेकिन हम जानते हैं कि सभी का सभी बॉन्ड एक समान बनना चाहिए। तो एक समान बॉन्ड कब बनेगा? जब सभी ऑर्बिटल एक जैसा हो, एक समान हो। लेकिन यहाँ 3 अलग, 1 अलग है ना, 3 एक जैसा, 1 अलग है। तो अगर चारों को मिक्स कर दें तो अब जो ऑर्बिटल बनेगा उसका एनर्जी इक्विवेलेंट होगा, शेप इक्विवेलेंट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब अब जितना भी ऑर्बिटल यहाँ बनेगा, अगर हम मिक्स कर दें तो सब एक जैसा ऑर्बिटल बनेगा। तो एक जैसा ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उससे बनने वाला बॉन्ड भी एक जैसा होगा। समझ आ रहा है? इसलिए जरूरत पड़ रहा है हाइब्रिडाइजेशन का, इसलिए हमें जरूरत पड़ रहा है हाइब्रिडाइजेशन का, इसलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते भी हैं। तो बच्चों यहाँ तक नोट करो, आगे इसके हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम यहाँ तक मिटा देते हैं पूरी। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, हाइड्रोजन अपना यहाँ मिटा देते हैं हम लोग। अब थोड़ा गौर से समझते हैं हम लोग क्या करने का कोशिश कर रहे हैं। तो बोलेंगे सर यहाँ चारों का चारों बॉन्ड हमारा एक समान नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया होना चाहिए था, और तुम खुद सोचो ऐसा होना भी चाहिए था। चारों बॉन्ड एक समान कैसे नहीं हो सकता, जबकि है तो हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक, तो देखो अब हम क्या करेंगे ना, ये 3 ऑर्बिटल और 1 ऑर्बिटल को मिक्स कर देंगे। क्या करेंगे? प्रोसेस ऑफ इंटर मिक्सिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर 1 और 3 मिलाए तो 4 नया ऑर्बिटल मेरा बन के तैयार हो जाएगा। कितना ऑर्बिटल बन के तैयार होगा बच्चों? बोलो 4। तो इस चारों का नाम क्या होगा? तो बोलेंगे सर अभी तो सीखे थे हम लोग शुरुआत में, एक s का मिला रहे हैं, 3 ठो p का मिला रहे हैं, तो sp3 और जितना मिलाते हैं उतना नया ऑर्बिटल बनता है। 1 ठो s का, बाकी p का 3 ठो मिला रहे हैं, तो sp3 4 बन जाएगा। और ये वाला जो 1s था इसको तो मिला ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो इनर कोर है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। तो सेकंड ऑर्बिट के हम लोग 4 ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं, 1 ठो s वाला, बाकी p का 3 ठो है ना। ये 2s है और ये 2p है ना, तो 2s और 2p को हम मिक्स कर रहे हैं, 2s और 2p को मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने के बाद देखो सब में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये था ऑर्बिटल था 1s था। ये कार्बन के बारे में हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। स्पष्ट है? इतना नोट करो, एक बार देख लेते हैं स्पष्ट आता है या नहीं आता है वीडियो। हो सकता है ब्लू कलर बाद में विजिबल ना हो, तो उसके बाद हम ब्लैक ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्लैक ही यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पे ब्लू हल्का यूज़ करेंगे। तो चलो देखो ध्यान से फिर से बोल देते हैं, 1s है, 2s 2p। तो हम यहाँ किया, सबको मिक्स किए। मिक्स करने के बाद जो हमारा कितना ऑर्बिटल बनेगा? तो बोलेंगे सर 3 ऑर्बिटल यहाँ, 1 यहाँ है, तो 4 मिला है तो 4 बनेगा। उसका नामकरण कैसे होता है? तो एगो s का मिला है, p का 3 ठो, तो sp3 सबके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि आप देखो दिमाग लगाते हैं यहाँ पर। तो अब जो कार्बन बॉन्डिंग करेगा, कार्बन अपना कौन सा ऑर्बिटल दिया? sp3, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन देगा ना जी। 4 इलेक्ट्रॉन अब किस में होगा? तो बोलेंगे सर 4 इलेक्ट्रॉन अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। यानी कि ये वाला बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ बनेगा, ये किसके बीच बना? sp3 और हाइड्रोजन का 1s। उसी प्रकार ये बॉन्ड जो बना, ये वाला इलेक्ट्रॉन किस में है? तो कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। यानी कि ये बॉन्ड भी किस में बना? कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1s वाला इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड किस में बना? तो बोलेंगे सर कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का 1s वाला। उसी प्रकार ये वाला जो बॉन्ड बना है, ये वाला कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 1s हाइड्रोजन का। बात समझ में आया कि नहीं आया? कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 1s
हाइड्रोजन का। स्पष्ट हुआ कहानी? तो अब गौर करो, इससे पहले वाला घटना क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है। अभी जितना भी बॉन्ड बन रहा है ना, सभी का सभी एक ही टाइप का बनेगा। क्यों? क्योंकि यूज होने वाला ऑर्बिटल देखो sp3 और 1s है हाइड्रोजन का। इसमें भी sp3 और 1s है, इसमें भी sp3 1s, इसमें भी sp3 1s। जब सभी का सभी ऑर्बिटल एक समान है तो बनने वाला बॉन्ड भी एक समान होगा। तो क्या होगा, अब नीचे से 4 हाइड्रोजन आएगा। ध्यान से समझो बच्चों, नीचे से यहाँ पे हमारा 4 हाइड्रोजन आएगा ऑपोजिट स्पिन के साथ। ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन है 1s1। नीचे आ रहा है, सब कुछ कट तो नहीं रहा है, बोलेंगे बिल्कुल आ रहा है। तो हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन 1s1 इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, अपोजिट स्पिन के साथ आके कंबाइन करेगा इन चारों ऑर्बिटल के साथ और हमारा बॉन्डिंग कर लेगा। समझ में आ रहा है? क्या कर लेगा? बॉन्डिंग कर लेगा। तो यही हमारा है sp3 और 1s, sp3 और 1s, sp3 और 1s और sp3 1s। तो देखो ध्यान से, फाइनली हम क्या समझ में आया कि अब हम लोग 4 बार ना लिख करके फाइनली एक ही बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। क्योंकि कार्बन जो ऑर्बिटल मिक्स किया 4 ठो, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम है sp3 और इस प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसलिए हम लोग फाइनली क्या बोलेंगे, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो इतना बच्चों नोट करो, पहले इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लेना, हम इसको मिटा रहे हैं। फाइनली एक चीज़ यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे तो उससे हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। यानी कि फाइनली बीच में हमारा कार्बन है, बीच में हमारा क्या है बच्चों, बोलो, कार्बन है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा नोट कर लेंगे हम लोग, सही बच्चे। तो कार्बन अपना कौन सा ऑर्बिटल दे रहा है, तो sp3। तो sp3 का शेप कैसा बनता है हम जानते हैं, एक लोब बड़ा एक लोब छोटा। तो देखो यहाँ 2 लोब बना रहे हैं, एक लोब छोटा एक लोब बड़ा। उसी प्रकार एक लोब ये एक लोब ये, ठीक, एक लोब ये एक लोब ये, एक लोब छोटा एक लोब बड़ा। समझ में आया बात कि नहीं आया? ठीक, कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है यहाँ, 4 ठो है। इसका नाम क्या है, sp3, इसका नाम sp3, इसका नाम sp3 और इसका नाम sp3। 4 को हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब 4 हाइड्रोजन नीचे से आएगा, ये क्या हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, कौन वाला, 1s। उसी प्रकार इधर से एक हाइड्रोजन आएगा, इसका ऑर्बिटल कौन सा है, 1s। उसी प्रकार ऊपर से एक हाइड्रोजन आएगा, इसका ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ, 1s। और एक इधर से आएगा, इसका ये क्या है हाइड्रोजन, इसका ऑर्बिटल कौन सा, 1s। यानी कि यहाँ जो 4 बॉन्ड बन रहा है, ध्यान से समझो, एक ये वाला, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। इसको फाइनली हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तुम बोलोगे सर पहले तो आप 90 डिग्री वाला बनाए थे, तो वो तो अभी शुरुआत की है, आगे तो शेप और ज्योमेट्री देखना है ना। ये एक्चुअली में 90 डिग्री बॉन्ड एंगल थोड़ी होता है। बॉन्ड एंगल होता कितना है यहाँ पर, क्योंकि हमको मालूम है 4 बॉन्ड है तो चारों बॉन्ड के बीच रिपल्सन होगा, है ना। चारों बॉन्ड के बीच रिपल्सन होगा तो वो अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करेगा ताकि हमारा रिपल्सन मिनिमम हो। तो बोलेंगे यहाँ जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट। समझ आ रहा है? हर एक के बीच का बॉन्ड एंगल, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। यहाँ पे तुमको पता नहीं चलेगा, लगेगा ये बॉन्ड ज़्यादा है एंगल, ये एंगल कम है। बोलेंगे नहीं, ये ना स्पेस में, हवा में है। ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर है, तो इसके बीच अगर तुम देखोगे ना 109.5 डिग्री का एंगल होता है। इसका शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, तो ज्योमेट्री इसका होगा टेट्राहेड्रल। कैसा होगा बच्चों, टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री होगा। यही मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग यहाँ पे सीखे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल देंगे, sp3। इसका मतलब क्या हुआ sp3 का, कि यहाँ पे कार्बन, मीथेन में जो कार्बन अपना ऑर्बिटल यूज किया है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किया है। कौन सा, sp3। कितना यूज किया है, तो देखो यहाँ पे s का 1 p का 3 है ना, तो 4 ऑर्बिटल यूज किया है। इसका मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर यूज हुआ है। इसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन समझे थे। कहानी क्लियर है? तो चलो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबा लेक्चर नहीं करेंगे। इसके बाद ये वाला अगर हमें समझ में आ गया है तो मीथेन के बाद अमोनिया और वाटर में हम लोग से बस रहे। ठीक।